क्या आपने कभी सोचा है भगवान गणेश जी का सिर काटा क्यों गया और क्यों उसी सिर को दोबारा नहीं लगाया गया? आखिर हाथी का ही सिर क्यों चुना गया? यह कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि गहरे रहस्यों और जीवन के दर्शन से भरी है। आज हम आपको सुनाएंगे गणेश जी की जन्म कथा से लेकर उनके प्रथम पूज्य होने की अद्भुत गाथा, जिसमें छिपा है अहंकार के त्याग, विवेक के वर्ण और जीवन मृत्यु के शाश्वत सत्य का संदेश। तो चलिए आरंभ करते हैं ये दिव्य यात्रा, गणेश जी की रहस्यमयी कथा। सृष्टि के आदिकाल से लेकर आधुनिक युग तक प्रत्येक धर्म और संस्कृति ने किसी न किसी रूप में बुद्धि, विवेक और ज्ञान के आराध्य का स्मरण किया है। भारतीय दर्शन में जब हम इस पावन परंपरा को देखते हैं तो वहां सबसे प्रथम पूज्य देव के रूप में गणेश जी का नाम आता है। गणेश केवल देवताओं के देव या विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि वे उस सार्वभौमिक चेतना का प्रतीक हैं जो प्रत्येक जीव के भीतर निवास करती है। गणेश जी का स्वरूप अद्वितीय है। एक ओर उनका विशाल हाथी मुख जो ज्ञान, स्मृति और शक्ति का प्रतीक है, और दूसरी ओर उनका बालक जैसा शरीर जो सरलता, निष्कपटता और बालसुलभ आनंद का बोध कराता है। वे उसी समय में गंभीर भी हैं और सरल भी, गूढ़ दार्शनिक चिंतन के विषय भी हैं और बच्चों के खेल के साथी भी। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में जब किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः उच्चारित होता है। गणेश जी का स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन में विवेक और विनम्रता का संगम ही वास्तविक शक्ति है। उनका बड़ा मस्तक हमें गहन चिंतन की ओर ले जाता है, उनके छोटे नेत्र एकाग्रता सिखाते हैं, बड़े कान अधिक सुनने और कम बोलने की शिक्षा देते हैं, और उनका छोटा मुख मितभाषिता का प्रतीक है। उनके वाहन मूषक का अर्थ है अहंकारूपी चूहे पर नियंत्रण। इस प्रकार उनका संपूर्ण रूप एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसे केवल आंखों से देखकर नहीं बल्कि अंतर्मन से पढ़ा जाना चाहिए। कैलाश की गोद में, जहां हिमालय की चोटी पर श्वेत बर्फ का आवरण अनंत काल तक फैला रहता है, वहां माता पार्वती अपने कक्ष में स्नान की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने अपने अंग से निकले उबटन को स्नेहपूर्वक गूंथा और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति में माँ की करुणा, शक्ति और मातृत्व की पूर्णता समाहित थी। उन्होंने उसमें प्राण फूंके और उस बालक को आदेश दिया, वत्स, जब तक मैं भीतर हूं कोई भी इस द्वार से भीतर प्रवेश न करे। वह बालक गणेश थे, माता की शक्ति से उत्पन्न, परिपूर्ण सामर्थ्य और मासूमियत से भरे हुए। उन्होंने माँ की आज्ञा को जीवन का नियम मान लिया और द्वार पर पहरा देने लगे। इसी बीच भगवान शिव अपने गणों सहित वहां पधारे। जब उन्होंने द्वार पर उस अज्ञात बालक को देखा और प्रवेश करने की चेष्टा की तो गणेश ने अपने छोटे किंतु दृढ़ स्वर में उन्हें रोक दिया। यह पहला अवसर था जब गणेश और शिव का सामना हुआ पिता और पुत्र के मध्य, किंतु उस समय न पिता अपने पुत्र को पहचानते थे न पुत्र अपने पिता को। जब भगवान शंकर ने देखा कि यह छोटा बालक उन्हें रोक रहा है तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक समझाने का प्रयास किया, किंतु गणेश ने माता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए कहा, कोई भी चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, मां की आज्ञा से बड़ा नहीं। गणेश का यह दृढ़ संकल्प देवताओं और गणों के लिए आश्चर्यजनक था। शिव के गणों ने उस बालक को हटाने की कोशिश की, परंतु गणेश की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उन्होंने अकेले ही उन्हें परास्त कर दिया। देवताओं तक को यह देखकर विस्मय हुआ कि इस छोटे से बालक में ऐसी असीम शक्ति कहां से आई। यह दृश्य केवल एक युद्ध नहीं था बल्कि गहन दार्शनिक संकेत था। माता पार्वती शक्ति हैं और गणेश उस शक्ति के प्रतिरूप। जब तक शक्ति स्वयं अनुमति न दे तब तक महादेव भी प्रवेश नहीं कर सकते। यह ऊर्जा और चेतना का रहस्य है। अंततः भगवान शिव ने स्वयं अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट दिया। कैलाश में शांति छा गई, परंतु जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा तो उनका क्रोध समुद्र से भी प्रचंड हो उठा। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को संहार करने की प्रतिज्ञा ली। देवगण भयभीत हो गए और भगवान विष्णु, ब्रह्मा सहित सभी देवता पार्वती को शांत करने के लिए आए। गणेश का सिर काटे जाने का रहस्य गहन है। यह अहंकार का प्रतीक है। जब तक मनुष्य के भीतर मैं और मेरा का अहंकार जीवित है तब तक वह आध्यात्मिक द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता। गणेश का मस्तक काटा जाना आत्मा से अहंकार के प्रकरण का प्रतीक है। जब पार्वती के क्रोध को शांत करने का उपाय खोजा गया तब भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा और कहा कि जो पहला जीव उत्तर दिशा की ओर मिले उसका मस्तक लेकर आना। गण लौटे और उन्होंने एक हाथी का सिर लाकर प्रस्तुत किया।
शिव ने उस हाथी का सिर गणेश के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें पुनर्जीवन प्रदान किया। हाथी का मस्तक गहन प्रतीक है। हाथी स्मृति, बुद्धि और शक्ति का प्रतिनिधि है। उसका विशाल मस्तक गहन चिंतन का द्योतक है। उसकी धीमी चाल धैर्य और स्थिरता का बोध कराती है। इस प्रकार गणेश को हाथी का मस्तक देकर यह संदेश दिया गया कि मनुष्य को अपने भीतर धैर्य, विवेक और स्मृति का संगम करना चाहिए। गणेश जी का पुनर्जन्म और प्रथम पूज्य होने का वरदान। जब भगवान शिव ने हाथी का सिर जोड़कर गणेश को पुनः जीवन दिया, तब संपूर्ण कैलाश में आनंद की लहर दौड़ गई। माता पार्वती की आंखों में मातृत्व का सागर छलक पड़ा। उनके ललाट से क्रोध का लालिमा विलीन हुआ और करुणा की शीतल धारा बह निकली। गणेश पुनर्जन्म लेकर जब उठे तो उनके स्वरूप को देखकर सब देवता विस्मित रह गए। उनका रूप पहले जैसा न था, बल्कि और भी अधिक दिव्य और विशिष्ट था। अब वे केवल माता पार्वती के पुत्र ही नहीं, बल्कि समस्त देवताओं के आराध्य बन चुके थे। उनके मस्तक पर हाथी का स्वरूप था, किंतु उसमें एक अद्भुत तेज था। उनके कान शंख जैसे फैले हुए थे, जिनमें ऐसा प्रतीत होता था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनियां समाहित हो सकती हैं। उनकी सूंड लहराते हुए जैसे सृष्टि के हर तत्व को आशीष प्रदान कर रही थी। देवताओं ने शिव और पार्वती से निवेदन किया, हे महादेव, हे जगत जननी, यह बालक अद्भुत है। इसके स्वरूप में शक्ति भी है और ज्ञान भी। ये केवल आपका पुत्र नहीं, बल्कि हम सबका पथ प्रदर्शक है। भगवान शिव ने अपनी गंभीर वाणी में घोषणा की, आज से ये मेरा पुत्र गणेश देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए प्रथम पूज्य होगा। किसी भी कार्य, यज्ञ, तप या अनुष्ठान की शुरुआत गणेश के बिना सफल नहीं होगी। ये विघ्नहर्ता कहलाएंगे और सबके दुखों का निवारण करेंगे। ये वरदान पाकर गणेश केवल माता पिता के प्रिय ही नहीं रहे, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रिय हो गए। उनके नाम का स्मरण करते ही विघ्न दूर होने लगे। तभी से यह परंपरा चली कि हर शुभ कार्य से पहले गणेश की पूजा की जाती है। ये प्रश्न सदैव जिज्ञासा जगाता है कि जब भगवान शिव स्वयं त्रिकालदर्शी और सर्वशक्तिमान हैं, तो उन्होंने गणेश का वही कटा हुआ सिर क्यों न जोड़ा? इसके पीछे अनेक शास्त्रीय दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला दृष्टिकोण, अहंकार का त्याग। गणेश का मानव मस्तक अहंकार का प्रतीक था। माता पार्वती की शक्ति से उत्पन्न होने के कारण उसमें आत्मबल प्रचुर था, किंतु वह शक्ति कभी अहंकार का कारण बन सकती थी। अतः उस सिर का किया गया और हाथी का सिर जोड़कर उन्हें विनम्रता और धैर्य का प्रतीक बनाया गया। दूसरा दृष्टिकोण, प्रकृति का संदेश। मानव मस्तक सीमित है, उसकी स्मृति और चिंतन शक्ति बंधी हुई है। हाथी का मस्तक असीम स्मृति और दीर्घ चिंतन का प्रतीक है। इस प्रकार गणेश को यह रूप देकर ब्रह्मांड ने यह संदेश दिया कि वास्तविक ज्ञान वही है जो स्थिरता और दीर्घ दृष्टि से उत्पन्न हो। तीसरा दृष्टिकोण, जीवन का पुनर्जन्म। एक दृष्टिकोण यह भी है कि कटा हुआ सिर मृत्यु का प्रतीक है। उसे पुनः जोड़ना जीवन को पीछे ले जाने जैसा होता। किंतु नया सिर जोड़कर भगवान शिव ने यह बताया कि जीवन निरंतर आगे बढ़ता है। प्रत्येक मृत्यु के बाद एक नया जीवन आरंभ होता है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। इस प्रकार गणेश के हाथीमुख का चयन केवल एक घटना नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय संदेश था। अहंकार का त्याग कर विवेक और धैर्य को वर्ण करना ही सच्चा मार्ग है। हाथी के प्रतीक और गणेश जी के गुण। गणेश जी को जब हाथी का मस्तक मिला तो वह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीकात्मक रहस्य उसमें छिपा था। भारतीय दर्शन में प्रत्येक जीव का स्वरूप, उसके गुण और व्यवहार किसी न किसी गहन दार्शनिक संदेश को प्रकट करता है। हाथी का चयन इसीलिए हुआ क्योंकि उसमें वे सभी गुण थे जो गणेश जी के स्वरूप और उनके चरित्र को परिभाषित करते हैं। विस्तृत मस्तक, ज्ञान और चिंतन का प्रतीक। हाथी का मस्तक विशाल होता है। यह गणेश जी के गहन ज्ञान और चिंतन की क्षमता का प्रतीक है। उनका विशाल मस्तक हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर निर्णय लेने से पहले हमें धैर्यपूर्वक सोचना चाहिए, अल्पदृष्टि से नहीं। बड़े कान, अधिक सुनने की शिक्षा। हाथी के कान बड़े और संवेदनशील होते हैं। गणेश जी का यह रूप हमें यह संदेश देता है कि अधिक सुनो, कम बोलो। दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनना ही वास्तविक ज्ञान की कुंजी है। यही कारण है कि उन्हें सर्वश्रुत कहा जाता है। छोटी आंखें, एकाग्रता का प्रतीक। गणेश जी की आंखें अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, जो हमें यह बताते हैं कि दृष्टि गहन और एकाग्र होनी चाहिए। जब हम किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो छोटी सी आंखें भी बड़े से बड़ा सत्य देख सकती हैं। लंबी सूंड,
लचीलापन और शक्ति का संगम। हाथी की सूंड एक अनोखा अंग है। वह अत्यंत शक्तिशाली भी है और अत्यंत कोमल भी। उससे वह विशाल वृक्षों को उखाड़ सकता है और नन्हे फूल को भी बिना क्षति पहुंचाए उठा सकता है। गणेश जी की सूंड हमें यह सिखाती है कि जीवन में शक्ति और कोमलता दोनों का संतुलन आवश्यक है। विशाल शरीर, स्थिरता और धैर्य का प्रतीक। गणेश जी का शरीर मोटा और स्थिर है। यह स्थूलता केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि धैर्य। विशाल शरीर, स्थिरता और धैर्य का प्रतीक। गणेश जी का शरीर मोटा और स्थिर है। यह स्थूलता केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि धैर्य और गंभीरता का प्रतीक है। हाथी कभी जल्दबाजी नहीं करता, उसकी चाल धीमी है किंतु अडिग है। यही संदेश गणेश देते हैं, जीवन में स्थिरता ही सफलता का आधार है। मूषक वाहन, अहंकार पर नियंत्रण। गणेश जी का वाहन चूहा सदैव अंधकार में दौड़ता रहता है। जैसे मनुष्य का अहंकार अंधेरे में इधर उधर भटकता है, गणेश उस चूहे पर सवार होकर यह दर्शाते हैं कि जिसने अपने अहंकार को वश में कर लिया वही सच्चा ज्ञानी है। गुणों का संगम इस प्रकार हाथीमुख गणेश के रूप में हमें विवेक, धैर्य, शक, करुणा, विनम्रता और संतुलन का अद्वितीय संगम दिखाई देता है। वे केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि जीवन के आदर्श शिक्षक भी हैं। उनका रूप हमें रोज ये याद दिलाता है कि मनुष्य को अपने भीतर शक्ति और सरलता दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। गणेश चतुर्थी का प्राकट्य और ऐतिहासिक परंपराएं। गणेश चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं बल्कि गणपति की दिव्यता का वार्षिक स्मरण है। इसका उद्गम प्राचीन काल से जुड़ा है। शास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का अवतरण हुआ था। इसी कारण यह दिन विनायक चतुर्थी के नाम से विख्यात हुआ। ऋग्वेद, अथर्ववेद और गणपति उपनिषद में गणपति की स्तुतियां मिलती हैं। वहां उन्हें ब्रह्मणस्पति, गणपति और विघ्नेश्वर कहा गया है। वेदों में वर्णित ये पूजा संकेत देती है कि गणेश चतुर्थी का प्राकट्य केवल पुराणकालीन नहीं बल्कि वैदिक युग से जुड़ा हुआ है। समय के साथ गणेश चतुर्थी समाज और परिवार दोनों में एक प्रमुख अनुष्ठान बन गई। प्रत्येक घर में इस दिन मिट्टी या शिला से गणेश की मूर्ति बनाकर उसकी स्थापना की जाने लगी। माता पिता अपने पुत्र को आरोग्य, दीर्घायु और ज्ञान प्राप्त हो, इस कामना से गणेश जी का पूजन करते थे। ऐतिहासिक परंपराएं। प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा भी गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाती थी। विशेषकर मराठा साम्राज्य के समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस पर्व को राजधर्म का रूप दिया। गणेश जी को सैन्य बल, साहस और विजय का प्रतीक मानकर युद्धों से पहले उनका पूजन किया जाता था। मध्यकाल में जब समाज पर बाहरी आक्रमणों का दबाव था, तब भी गणेश चतुर्थी परिवार और समाज को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बनी रही। किंतु इसका वास्तविक पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से हुआ। लोकमान्य तिलक और गणेश उत्सव तिलक देखा कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जनता में एकता और जागरूकता की आवश्यकता है। उन्होंने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया। पहले यह पर्व घर घर में सीमित था, लेकिन तिलक ने इसे मंडपों और सामाजिक आयोजनों से जोड़ा। इस प्रकार गणेश उत्सव स्वतंत्रता आंदोलन का सांस्कृतिक मंच बन गया। लोग एकत्र होकर भजन, कीर्तन, प्रवचन, नाटक और कवि सम्मेलनों का आयोजन करते थे। इससे समाज में राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना का संचार हुआ। गणेश उत्सव केवल धार्मिक नहीं रहा बल्कि सामाजिक और राजनीतिक एकता का भी प्रतीक बन गया। आधुनिक परंपरा आज भी गणेश चतुर्थी भारत और विदेशों में अपार श्रद्धा से मनाई जाती है। घर घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित होती है, मंडपों में भव्य सज्जा होती है और भक्तगण गणपति बाप्पा मोरया का जयघोष करते हैं। इस पर्व का मुख्य संदेश है ज्ञान और विवेक का वर्ण तथा अहंकार और विघ्नों का त्याग। गणेश उत्सव केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाला सेतु है। यह पर्व भारतीय संस्कृति का ऐसा अनमोल उपहार है जिसमें अध्यात्म, भक्ति, कला, समाज और राष्ट्रभक्ति सभी का संगम मिलता है। सामाजिक रूप गणेश उत्सव समाज को एकता के सूत्र में बांधता है। जब गांव-गांव, मोहल्लों और नगरों में गणपति की स्थापना होती है तो सभी वर्ग, जाति और समुदाय के लोग एकत्रित होकर उत्सव में सम्मिलित होते हैं। यहाँ भेदभाव मिट जाते हैं और केवल भक्ति, सहयोग और उत्साह का वातावरण बनता है। भव्य मंडपों में सजावट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत, नाटक और प्रतियोगिताएं लोगों की सामूहिकता को प्रकट करते हैं।
उत्सव के दौरान गरीब और अमीर का भेद मिट जाता है। सब लोग एक ही पंक्ति में खड़े होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। सब एक साथ गणपति बाप्पा मोरया का जय घोष करते हैं। आध्यात्मिक रूप गणेश उत्सव का सबसे गहरा पहलू इसका आध्यात्मिक संदेश है। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि आत्मज्ञान के पथ प्रदर्शक भी हैं। उनकी मूर्ति की स्थापना हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन अस्थायी है। प्रतिमा मिट्टी की होती है और विसर्जन के साथ जल में मिल जाती है। ये आत्मा और शरीर के संबंध का अद्भुत प्रतीक है। ईश्वर को अपने हृदय में स्थापित करना। पूजन और आराधना का अर्थ है आत्मा को शुद्ध करना और विसर्जन का अर्थ है ईश्वर को पुनः ब्रह्मांड में लौटा देना। यह हमें सिखाता है कि सब कुछ उसी से आया है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। भक्ति और साधना गणेश उत्सवों में प्रतिदिन आरती, भजन और मंत्रोच्चार से वातावरण शुद्ध होता है। भक्तगण उपवास और व्रत रखते हैं जिससे इंद्रियों पर नियंत्रण विकसित होता है। उनका भाव केवल यही होता है कि गणपति उनके जीवन से अज्ञान और विघ्नों को दूर करें और ज्ञान तथा विवेक का प्रकाश फैलाएं। आधुनिक युग में महत्व आज के व्यस्त और भौतिकतावादी जीवन में भी गणेश उत्सव हमें आध्यात्मिक संतुलन का अवसर देता है। ये परिवारों को एकजुट करता है, बच्चों को संस्कार सिखाता है और समाज को सेवा और प्रेरणा देता है। रक्तदान शिविर, अन्नदान, शिक्षा अभियान और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य भी गणेश उत्सव से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार गणेश उत्सव केवल आनंद और उत्सव का नाम नहीं बल्कि यह हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन का लक्ष्य भोग नहीं बल्कि योग और सेवा है। विसर्जन की विधि। शास्त्र और परंपरा गणेश उत्सव का चरम क्षण वह होता है जब गणपति बाप्पा को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। ये दृश्य जितना भावुक होता है उतना ही दार्शनिक भी। विसर्जन की परंपरा केवल मूर्ति को जल में डुबो देने का कार्य नहीं है बल्कि यह संपूर्ण जीवन और मृत्यु के रहस्य का प्रतीक है। शास्त्रीय आधार शास्त्रों में प्रतिमा विसर्जन की परंपरा का गहन महत्व है। वास्तुशास्त्र और आगम शास्त्र के अनुसार प्रतिमा अस्थायी आवाहन का प्रतीक होती है। जब हम गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं तो मंत्रों और पूजा के माध्यम से ईश्वर की शक्ति को उसमें आमंत्रित करते हैं। पूजा पूरी होने के बाद वह शक्ति पुनः ब्रह्मांड में लौटा दी जाती है। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन और विसर्जन कहा गया है। यह दर्शाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, न किसी मूर्ति में बंधे हैं और न किसी स्थान में सीमित। विधि विसर्जन से पहले गणपति की अंतिम आरती की जाती है। भक्तगण पूर्ण भक्ति के साथ गाते हैं, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। इस समय वातावरण में एक अद्भुत भावुकता होती है। एक ओर विरह है क्योंकि बाप्पा जा रहे हैं और दूसरी ओर आशा है क्योंकि वे अगले वर्ष फिर आएंगे। आरती के बाद मूर्ति को पुष्प, अक्षत और दूर्वा चढ़ाई जाती है। फिर गंगाजल या किसी पवित्र नदी, तालाब अथवा समुद्र में प्रतिमा को ले जाकर मंत्रों के साथ विसर्जित किया जाता है। परंपरा है कि प्रतिमा को जल में धीरे धीरे डुबोया जाए, जिससे यह स्मरण रहे कि जैसे शरीर पंचतत्व में विलीन होता है वैसे ही मूर्ति भी मिट्टी और जल में मिलकर पुनः प्रकृति का अंग बन जाती है। विसर्जन यात्रा। विसर्जन के समय होने वाला उत्सव अपने आप में अद्भुत होता है। ढोल ताशों की गूंज, नृत्य करती भीड़, रंगों का उत्साह और भक्ति का सागर, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें हर कोई आनंद और अध्यात्म दोनों का अनुभव करता है। यह यात्रा इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि जीवन एक यात्रा है और अंततः सब कुछ अपने स्रोत में लौट जाता है। परंपरागत नियम। कुछ परंपराओं में गणेश जी का विसर्जन 1 दिन का होता है, कुछ में 5 दिन और कई जगह 10 दिन तक उत्सव चलता है। कहीं कहीं अनंत चतुर्दशी तक गणपति को घर में रखा जाता है। प्रत्येक परंपरा का मूल भाव एक ही है, ईश्वर का आवाहन, पूजन और विसर्जन। विसर्जन का गूढ़ महत्व, जीवन और मृत्यु का दर्शन। गणेश विसर्जन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह संपूर्ण जीवन का दर्पण है। मूर्ति की स्थापना से लेकर विसर्जन तक की यात्रा हमारे अस्तित्व की पूरी कहानी को प्रकट करती है, जन्म से लेकर मृत्यु और पुनः ब्रह्मांड में विलीन होने तक। स्थापना, जन्म का प्रतीक। जब हम गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर या मंडप में लाते हैं तो वह ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई आत्मा माता के गर्भ में अवतरित होती है। मूर्ति को आवाहन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा दी जाती है। यह उसी क्षण का प्रतीक है जब आत्मा शरीर से जुड़ती है और नया जीवन आरंभ होता है। पूजन, जीवन की यात्रा। गणेश जी की आराधना, आरती, भजन और नित्य पूजन हमारे जीवन के विभिन्न अनुभवों और कर्मों का प्रतीक है।
जैसे हम जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, वैसे ही प्रतिमा की सेवा और पूजा करना हमें स्मरण कराता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि भक्ति और कर्तव्य पालन है। विसर्जन। मृत्यु प्रतीक विसर्जन का क्षण अत्यंत भावुक होता है। भक्त रोते हैं, गाते हैं, नृत्य करते हैं। यह वही मिश्रित भाव है जो मृत्यु के समय अनुभव होता है। मृत्यु एक ओर दुख देती है क्योंकि प्रियजनों से अलग होना पड़ता है, लेकिन दूसरी ओर यह आत्मा की यात्रा का अगला चरण भी है। प्रतिमा का जल में मिल जाना हमें सिखाता है कि शरीर नश्वर है, वह मिट्टी और जल में विलीन हो जाता है। जल में विलीन होना, पुनर्जन्म और अद्वैत का संदेश। जब गणेश जी की मूर्ति जल में विलीन होती है तो यह केवल एक अंत नहीं है। मिट्टी का प्रत्येक कण फिर से प्रकृति का अंग बन जाता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा भी मृत्यु के बाद ब्रह्मांडीय चेतना में लौट जाती है और पुनर्जन्म लेती है। यदि कोई इस रहस्य को गहराई से समझे तो विसर्जन अद्वैत वेदांत के दर्शन को साकार कर देता है। सब कुछ उसी से आया है और अंततः उसी में मिल जाना है। गूढ़ अर्थ गणेश विसर्जन हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन अस्थायी है, पर आत्मा शाश्वत है। सुख दुख, मिलन विरह, जन्म मृत्यु, ये सभी एक चक्र है। मनुष्य को इन सबसे ऊपर उठकर केवल विवेक और भक्ति का वर्ण करना चाहिए। जैसे मिट्टी की मूर्ति जल में मिलकर अदृश्य हो जाती है, वैसे ही हमारा अहंकार भी आत्मज्ञान के सागर में विलीन हो जाना चाहिए। तभी जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। गणेश जी और अद्वैत वेदांत का संबंध। भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत वह शिखर है जहां जीव और ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाता है। आदि शंकराचार्य ने इसे ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर के रूप में परिभाषित किया। गणेश जी का स्वरूप और उनकी आराधना अद्वैत वेदांत के इन सिद्धांतों को अत्यंत सरल और प्रतीकात्मक ढंग से सामने रखते हैं। गणेश का अद्वितीय रूप, अद्वैत का प्रतीक, गणेश का हाथीमुख और मानव शरीर हमें यह सिखाता है कि चेतना और प्रकृति का संगम ही संपूर्ण सृष्टि है। मनुष्य और पशु, सूक्ष्म और स्थूल, सीमित और असीम, सब एक ही ब्रह्मांडीय सत्ता के अंश हैं। अद्वैत कहता है कि भेद केवल दृष्टि का है, वस्तुतः सब एक हैं। बड़ा मस्तक, ज्ञान का ब्रह्म गणेश का विशाल मस्तक केवल बुद्धि नहीं, बल्कि उस पर ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है जो अद्वैत का सार है। अद्वैत वेदांत कहता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो यह अनुभव कराए कि मैं और ब्रह्म अलग नहीं। गणेश जी की बुद्धि और विवेक इसी आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। मूषक वाहन, अहंकार का नियंत्रण। अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि जीवात्मा को ब्रह्म के अनुभव से रोकने वाला सबसे बड़ा आवरण अहंकार है। गणेश जी जब मूषक पर आरूढ़ होते हैं तो वे यही दर्शाते हैं कि जिसने अहंकार को वश में कर लिया वही अद्वैत का अनुभव कर सकता है। विसर्जन और अद्वैत। गणेश विसर्जन का दर्शन अद्वैत वेदांत का प्रत्यक्ष रूप है। मूर्ति की स्थापना अहंकार युक्त आत्मा का प्रतीक है। पूजन जीवन की यात्रा का और विसर्जन ब्रह्म में आत्मा का विलय का। जब भक्त कहते हैं गणपति बाप्पा मोरया, अगले वर्ष तू जल्दी आ, तो उसमें पुनर्जन्म और पुनर्मिलन की अनुभूति होती है। परंतु अद्वैत दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा कभी अलग हुई ही नहीं थी। ओं और गणपति अद्वैत वेदांत में ओं को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। गणपति स्वयं ओंकार स्वरूप, उनकी आकृति में सूंड और पेट मिलकर ओंकार का रूप उकेरते हैं। यही कारण है कि उपनिषदों और मंत्रों में गणेश की आराधना ओंकार के साथ की जाती है। ओंकार ब्रह्म है और गणपति उस ब्रह्म के मूर्त स्वरूप हैं। सरलता में अद्वैत वेदांत की गहनता सामान्य जन के लिए कठिन हो सकती है, पर गणेश जी के माध्यम से वही सत्य सरल हो जाता है। बच्चे भी गणपति को अपना मित्र मानते हैं और साधु भी उन्हें ब्रह्म स्वरूप समझकर आराधना करते हैं। यही अद्वैत का रहस्य है। जो बालक के लिए खेल है वही मुनि के लिए मोक्ष है। इस प्रकार गणेश जी न केवल विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य हैं, बल्कि वे अद्वैत वेदांत के साक्षात मूर्त रूप हैं। उनके माध्यम से हम यह अनुभव कर सकते हैं कि समस्त जगत एक ही चेतना का विस्तार है। गणेश जी का चरित्र बच्चों और गृहस्थ जीवन के लिए आदर्श क्यों है? गणेश जी का स्वरूप केवल दार्शनिक और आध्यात्मिक गहराई का प्रतीक ही नहीं, बल्कि वह परिवार और गृहस्थ जीवन के लिए भी एक अनुपम आदर्श है। उनका चरित्र सरलता, विनम्रता, ज्ञान और कर्तव्यनिष्ठा से भरा हुआ है। यही कारण है कि उन्हें गृहस्थों के देवता कहा जाता है। बाल सुलभता और मासूमियत। गणेश जी का रूप बालक जैसा है। उनका गोल मटोल शरीर, हंसमुख मुखाकृति और खेलप्रिय स्वभाव बच्चों को तुरंत अपनी ओर आकर्षित करता है।
वे ये सिखाते हैं कि बचपन केवल खेलकूद के लिए नहीं, बल्कि सीखने और संस्कार ग्रहण करने का समय है। बच्चे जब गणपति के साथ जुड़ते हैं तो उनमें जिज्ञासा, विनम्रता और आनंद का भाव जागृत होता है। माँ पिता के प्रति श्रद्धा गणेश जी की सबसे प्रसिद्ध कथा है कि जब माता पिता के बीच प्रश्न उठता है कि कौन सबसे बड़ा है, तब गणेश अपने छोटे भाई कार्तिकेय के विपरीत पूरे संसार का चक्कर लगाने नहीं निकले, बल्कि उन्होंने केवल माता पिता की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। यह कथा बच्चों को यह सिखाती है कि माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। परिवार में संस्कारों की नींव इसी आदर्श से पड़ती है। गृहस्थ जीवन में संतुलन गणेश जी का एक हाथ आशीर्वाद देता है, दूसरा हाथ मिठाइयों, मोदक से भरा होता है। यह संदेश है कि गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिकता और भौतिक सुख का संतुलन आवश्यक है। न केवल तपस्या और त्याग, बल्कि परिवार की खुशियां, उत्सव और आनंद भी जीवन का अंग हैं। मोदक उनका प्रिय भोग है, जो यह दर्शाता है परिश्रम और भक्ति का फल सदैव मधुर होता है। धैर्य और विवेक गृहस्थ जीवन में अनेक समस्याएं और विघ्न आते हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। वे सिखाते हैं कि विवेक, बुद्धिमान, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। हाथी की भांति धीमे और स्थिर कदम उठाना ही गृहस्थ जीवन की सफलता का रहस्य है। बच्चों के लिए प्रेरणा। बच्चों को गणेश जी का चरित्र यह शिक्षा देता है कि जिज्ञासु बनो, अधिक सुनो, विनम्र रहो और माता पिता तथा गुरु का सम्मान करो। वे बालकों के लिए खेल में साथी और अध्ययन में मार्गदर्शक दोनों हैं। गृहस्थों के लिए प्रेरणा गणेश जी ये दिखाते हैं कि घर परिवार में रहते हुए भी भक्ति और ज्ञान का साधन संभव है। गृहस्थ जीवन त्याग का मार्ग नहीं रोकता, बल्कि ये ईश्वर की आराधना का सबसे उपयुक्त स्थान हो सकता है, यदि उसमें प्रेम, सहयोग और श्रद्धा का वातावरण हो। इस प्रकार गणेश जी का चरित्र बच्चों और गृहस्थों के लिए आदर्श है। वे जीवन में सरलता, कर्तव्य, श्रद्धा और आनंद का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करते हैं।